दोस्तों, अब तक भारत में कोरोना वायरस के 27,000 से भी ज्यादा पॉजिटिव केसेस आ चुके हैं और जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगी तब तक ये नंबर और कई गुना ज्यादा हो चुका होगा। लेकिन इस दौरान सिक्के की दूसरी तरफ अच्छी न्यूज भी है। कोरोना वायरस से 6,500 से भी ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं और इसी तरह के पॉजिटिव और गुड न्यूज ही हमारे होप्स को जीवित रख रहे हैं। अब ये तो आपको अब पता चल ही गया होगा कि ये कोविड-19 की बीमारी इतिहास में सबसे विशालकाय महामारियों से एक है। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसी महामारी से हम पहली बार नहीं लड़ रहे? जी हाँ दोस्तों, ऐसी कई महामारियां आके चली भी गई। अब आप लोग तो फेसबुक पे ऐसे पोस्ट देखे ही होंगे कि कैसे हर 100 साल में एक महामारी आती है और सब कुछ तबाह कर जाती है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये नहीं है। ये बार बार महामारी का राज कुछ और ही है। अगर आपको जानना है कि हर 100 साल में ऐसा महामारी क्यों आती है, देन बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, 1600 से लेके 2000 सदी तक कोई ना कोई बड़ी महामारी से हम इंसान तो लड़ ही रहे हैं। अब वो 1655 का ग्रेट प्लेग हो या फिर 1720 का प्लेग ऑफ मार्सेल, 1817 का कॉलेरा एपिडेमिक हो या फिर 1918 का स्पेनिश फ्लू, इतिहास गवाह है कि हर सदी में कोई ना कोई बड़ा रोग इंसानी जाति को अपने घुटनों पे ले आया है। लेकिन आपको तो ये दिख ही रहा होगा इन सालों से कि ये महामारियां हमेशा एग्जैक्टली 100 साल में नहीं आती है, जैसा कि बहुत सारे सोशल मीडिया पोस्ट दावा करते हैं। हाँ, हर सदी में नए डिजीज आ रहे हैं और इसके पीछे वजह भी है जो आगे चलकर आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। लेकिन आप ये भूल जाइए कि हर 100 साल में नई बीमारी आती है और जैसे 2020 की कोविड-19 हुआ वैसे ही 2120 में भी होगा कुछ। इसकी गारंटी कोई भी नहीं दे सकता। अब WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से पेंडेमिक या सर्वव्यापी महामारी एक ऐसा रोग का वर्णन करता है जो कि दुनिया भर में अनियंत्रित फैल गया है, जैसे कि कोविड-19 या कोरोना की बीमारी। वैसे ही 1655 की बीमारी भी एक पेंडेमिक था जिसमें 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। अब याद रखिए दोस्तों, तब दुनिया की आबादी बहुत ही कम थी और मेडिकल साइंस भी इतने आगे नहीं बढ़ी थी। सो तब 1 लाख वाला नंबर बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। ये बीमारी भी संक्रमित के छूने से फैलती थी। अब इसकी स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन एक अभी और एक वीडियो में आराम से बताएंगे। अभी के लिए हम डेट्स और महामारियों पर फोकस करते हैं। दोस्तों, अब चले आते हैं 65 साल आगे, सन 1720 में। इस साल फ्रांस के लिए एक बहुत ही दर्दनाक और डिप्रेसिंग साल था, क्योंकि इसी साल में फ्रांस के 1,20,000 से भी ज्यादा सिटीजन्स प्लेग के झपट में आ गए थे। पिछले बीमारी की तरह ये वाली बीमारी भी बहुत ही घातक बन गई थी इंसानों के लिए। अब जरा आप खुद को उस समय में रख के सोचिए, ना कोई क्लिनिक, ना कोई हॉस्पिटल और ना ही कोई अच्छे डॉक्टर। लोगों के मन की क्या दशा हो रही होगी और कितने कठिनाइयों से वो लोग अपना गुजारा करते होंगे। लेकिन हर मुसीबत की तरह इसको भी हम इंसानों ने बड़ी ही चतुराई और सख्त मनोबल के साथ हरा दिया। हाँ, बहुत लोगों की जान गई और बहुत नुकसान भी हुआ, लेकिन ये सब हमको एक तरीके से सख्त और मजबूत बनाने में मदद कर रहे थे। अब चलते हैं सन 1817 की ओर, जब दुनिया में कॉलेरा की महामारी फैल गई थी। तब कॉलेरा दुनिया में नया नया आया था और डॉक्टर्स को समझ में नहीं आ रहा था कि ये बीमारी से कैसे लड़े। और इंटरेस्टिंग बात जानते हैं, कॉलेरा सबसे पहले कलकत्ता में हुआ था। वहाँ से पूरी दुनिया भर में देखते ही देखते फैल गया और हजारों की डेथ भी हो गई इसी बीमारी से। फिर 1918 की दी ग्रेट स्पेनिश फ्लू भी हम लोगों को मुसीबत में डाल गया था। ये नया रोग लोगों को ऐसे फैला ठीक जैसे आज कोरोना फैल रहा है, लेकिन क्योंकि तब ट्रैवल के जरिए कम थे इसीलिए ये बीमारी ज्यादा नहीं फैल पाया। तो क्या आपको इन सब में कुछ पैटर्न दिख रहा है? जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। इन सब में कोई पैटर्न नहीं है। ऐसे बीमारी हर सदी में रैंडमली कभी भी फैलती हैं और हम इंसान हर बार इससे सर उठा के मुकाबला करते हैं और जीत भी जाते हैं। इसका गवाह इतिहास देता है हमें। अब ऐसा हर सदी में होने के भी बहुत ऑब्वियस रीजंस हैं। अब आप खुद ही सोचिए, हर साल हमारी आबादी कितनी ज्यादा बढ़ रही है। अब हर 100 साल में कितने ज्यादा लोग आते होंगे इस दुनिया को। अब ये तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा लोग मतलब ज्यादा ट्रैवल, और ज्यादा ट्रैवल मतलब ज्यादा बैक्टीरिया और वायरस हम लोगों को इफेक्ट कर पाएंगे। इसके साथ साथ मेडिकल साइंस को भी इवॉल्व करना पड़ता है और ऐसे महामारी मेडिकल साइंस को वो जरूरी पुश देती है इवॉल्व करने के लिए। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग रीजन ये है कि हर साल हम नेचर पर जितने टॉर्चर करते हैं, नेचर हमको सब कुछ इंटरेस्ट के साथ लौटा देता है एक महामारी के रूप में। बस यहीं तक का था हमारा आज का सफर, लेकिन मेरे पास फैक्ट्स की कभी कमी नहीं होती, तो मैं फिर
फिर से लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए एक मजेदार, रोमांचक और फन फैक्ट से भरा वीडियो बहुत ही जल्द। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसको फटाफट लाइक कर दो, और अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शुभ काम में देरी कैसी, अभी सब्सक्राइब करो और नीचे दिए बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाओ ताकि आप कोई भी आयनर साइंस वीडियो मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।